अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, और अगर अंदर से आवाज़ आए तो यह कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आज की हमारी कहानी है कुछ शौकीन बच्चों की जो ज़िद करते रहते हैं खुद माँ बाप से अपने शौक़ पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना मुश्किल है। जब आपको मेरी ज़रूरत पूरी ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब है इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने बेटे को खूब समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका और गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में लिखा था कि बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब किताब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, इसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, और उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता घर आ गया। जैसे ही उसने आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी को हम लोगों से क्यों छिपाते थे। मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। यह सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते हैं। यदि आप अभी भी नींद में सोए हो तो आप जाग जाइए और अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अपने आप माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम कमाना ना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।